जिंदगी और एग्जाम जब दोबारा मौका दे तो पारी ऐसे खेलो जैसे मैक्सवेल ने खेली थी। लोगों को लगे आपकी हार निश्चित है, लेकिन आप जीत कर दिखा दो मेरे दोस्त। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जय हिंद ने खेली थी। चलिए बिना किसी तरह के इतिहास का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास के जनक यानी इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक ही नहीं बल्कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पुरातत्व यानी पूरे विश्व का पुरातत्व के जनक किसे माने जाते हैं? तो दोस्तों विश्व पुरातत्व के जनक ब्रूस माने जाते हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल नोट है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? जैसे कि आप जानते हैं पूरे विश्व के जो पुरातत्व के जनक हैं अभी हमने आपको बताया ब्रूस, लेकिन दोस्तों भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? कनिंघम को माना जाता है। दोस्तों किसे माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया? साक्ष्य के आधार पर, जैसे दोस्तों अगर पत्थर मिला तो पाषाण काल, तांबा मिला तो ताम्रकाल, लेकिन अगर लोहा मिला तो लौह युगीन। इस आधार पर किसने बांटा था? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, थॉमस जी जो थे वो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा सवाल, लिखावट के आधार पर किसने इतिहास का वर्गीकरण किया था? तो दोस्तों लिखावट के आधार पर ब्रूस ने ही इतिहास का वर्गीकरण किया था, ठीक है ना। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ पर है? जैसा कि आप पहले ही आप देख सके हैं क्वेश्चन में कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ पर है। तो दोस्तों राइट आंसर है भोपाल में भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय है, ठीक है ना। लेकिन यह संग्रहालय किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिएगा, किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव किस काल में आग की खोज कर दिया था? सबसे पहले आप ये जानो, इतिहास 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्यैतिहासिक काल। लेकिन इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, उससे पहले जान जाओ, अगर हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करें तो एक होगा प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, ठीक है ना। तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उस काल को अगर हम बांटें तो 4 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। मानव किस काल में आग की खोज कर लिया था? दोस्तों मानव पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्येष्टि यानी दफनाने का कार्यक्रम कब से चालू किया गया था? किस काल से चालू किया गया था दफनाने का कार्यक्रम? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये, दोस्तों पहले बता दें आपको, राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से ही लोग दफनाने का कार्यक्रम चल रहा था। इससे पहले लोग ये नहीं जानते थे, शरीर का मृत्यु हो जाता था तो उसे इधर उधर फेंक देते थे। लेकिन दोस्तों जब मध्य पाषाण काल लगा उस समय से लोगों ने अंत्येष्टि कार्यक्रम चालू करना शुरू कर दिया, लोग जलाना शुरू कर दिए, क्योंकि आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। पूरा पाषाण काल पहली चरण है, मध्य पाषाण काल दूसरा चरण है और नव पाषाण काल तीसरा चरण है और ताम्र पाषाण काल चौथा चरण है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है ना। तो अंत्येष्टि यानी जो दफनाने का कार्यक्रम है, जो जलाने का कार्यक्रम है दोस्तों, वह मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? दोस्तों पहिए का जो आविष्कार हुआ है वह नव पाषाण काल में हुआ। दोस्तों कब हुआ है? नव पाषाण काल में हुआ है। पहले के लोग ऐसे उपज कर लेते थे, कृषि कर लेते थे, लेकिन आविष्कार नहीं कर पाए थे। तो पहिए का आविष्कार हुआ था दोस्तों नव पाषाण काल में, जो हमारा तीसरा पाषाण काल है, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी सच्चिता से कर रहे हैं तो आपको जरूर यह मालूम होगा दोस्तों, जो हड्डियों का हथियार है किस काल में मिला है? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।